हाय मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जब आप बढ़िया है तो हम भी बढ़िया होंगे। चलो हम लोग आज जो है 9th क्लास का फिजिक्स देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। बल क्या होता है, ये 9th क्लास में बल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और गति भी। इससे पहले हम लोग इसको समझेंगे। गति क्या होता है, गति से भी पहले एक पॉइंट होता है विराम। विराम क्या होता है, विराम देखो यहाँ विराम। तो कहा जाता है कि जब कोई वस्तु, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम इधर से बोलते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान बदल लेता है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान बदल लेता है, यानी कि समय भी बदल रहा है और समय के साथ वस्तु भी बदल रहा है, तब वो गति अवस्था में होगा। लेकिन समय के साथ साथ वस्तु अपना स्थान नहीं बदल रहा है, तब उसको हम लोग विराम में कहेंगे। तो विराम, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, तब उसको हम लोग विराम करते हैं। जी देखिए इधर, जब कोई वस्तु अपने निश्चित समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, तब उसे हम लोग विराम करते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ, समय चल रहा है लेकिन अपना स्थान नहीं बदलता है, तो उसे हम लोग विराम करते हैं। और देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो गति है। गति से आप क्या समझते हैं, तो समय के साथ विराम में अपना स्थान नहीं बदल रहा था, लेकिन गति में क्या होता है, समय के साथ साथ अपना स्थान बदल लेता है। यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान बदल लेता है, समय भी बदल रहा है तो अपना स्थान भी बदलेगा, तब उसे जो है हम लोग क्या बोलेंगे, गति। क्या बोलेंगे, गति। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ लिखा हुआ, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के सापेक्ष यानी कि निश्चित समय के अनुसार जो है अपना स्थान बदल लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। उसके बाद आता है जड़त्व। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो कि सर गति तो बता दिए, विराम बता दिए, लेकिन यहाँ पे बल नहीं बताया, डायरेक्ट जड़त्व में आ गए, ये दिक्कत वाली बात है। दिक्कत कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जड़त्व जानेंगे, तभी जो है बल का परिभाषा बताएंगे, ठीक है। तो जड़त्व क्या है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है। अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता है तो उसको तो हम लोग गति बोले थे, लेकिन नहीं बदलता है तो विराम। और जड़त्व क्या करता है, किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही होगा, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहेगा। इसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। फिर से एक बार, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को क्या करता है, बनाए रखता है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहेगा। विराम यानी कि रुका हुआ, ठीक है। और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही रहेगा। यानी कि जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है। प्रारंभ में जो अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहेगा। किसके कारण, तो जड़त्व के कारण। अब आगे समझे जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम। जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम। जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम क्या होता है कि जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो गैलीली नामक विद्वान ने बताया था कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है। ऐसा गैलीलियो गैलीली नामक विद्वान ने बताया था, तब इसे ही जो है जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम। फिर से एक बार, जड़त्व के बारे में, इसके बारे में, जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो गैलीली नामक विद्वान ने बताया था कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभ में जो भी अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था को बनाए रखेगा, गति अवस्था में तो गति अवस्था को बनाए रखेगा, तब उसे ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम कहते हैं। जड़त्व का
तो जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो गैलीली नामक विद्वान ने बताया था कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है। कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही रहेगा, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहेगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल। बल क्या होता है? यहाँ पर जो बल वह बाह्य भौतिक कारक है जिसे लगाकर हम किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में कर सकते हैं और गतिशील अवस्था में आए किसी वस्तु को विराम अवस्था में कर सकते हैं। तो बल वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को विराम अवस्था में रखे किसी वस्तु को गतिशील कर सकते हैं और गतिशील अवस्था में आए किसी वस्तु को विराम कर सकते हैं। तब उसे क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। तो आज के लिए हम लोग तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में करिएगा। एक सर जो हमारे साथ रंजन सर रहते हैं उनसे जरा भेंट मुलाकात हो जाएगा। आइए सर आप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। आपके प्यारे से राउत सर आज बता रहे थे बल तथा गति के नियम, तो आशा करते होंगे भाई आप लोग को अच्छा ही लगा हुआ। और अच्छा लगा तो भाई साहब क्या करना है, इस वीडियो को जबरदस्ती लाइक और सब्सक्राइब करना है और करवाना है। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।